हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। z बराबर में x प्लस 2y का अधिकतमीकरण कीजिए जबकि अवरोध निम्न दे रखे हैं अपने को। x माइनस वाई छोटा या बराबर है 2 के, x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के, x बड़ा है या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि जो ये सवाल दे रखा है ये रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दे रखा है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या, अब इसमें होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। कुछ व्यवरोध दिए रहते हैं, उन व्यवरोधों से हम मतलब एक समीका दे रखी होती है। असमीकाओं से हमें समीकरणों का निर्माण करना पड़ता है। समीकरणों से हमें रेखा का निर्माण करना होता है। रेखा का निर्माण होने के बाद हमें असमीकाओं का हल चित्र देखना होता है, और जो उपनिष्ठ हल चित्र आता है उसको बोलते हैं संगत हल चित्र। उस संगत हल चित्र में जो कोणीय बिंदु अपने पास आ रहे हैं, उन कोणीय बिंदुओं को संतुष्ट कराना होता है उद्देश्य फलन में। उद्देश्य फलन में जिस पर हमें अधिकतम मान मिलता है वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण हो जाता है, और जिस पर न्यूनतम मान मिलता है वो अपने पास उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे हमें उद्देश्य फलन का करना है अधिकतमीकरण, तो लिखेंगे उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में, सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो हमें उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण करना है, तो इसको तो हम लोग बाद में लेंगे। और जो अपने को व्यवरोध दे रखे हैं उनको ले लेते हैं। सबसे पहले ये व्यवरोध ले लेते हैं, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। इनको प्राथमिक व्यवरोध भी बोलते हैं और इनको बोलते हैं ऋणोत्तर व्यवरोध। इसका मतलब ये भी है कि जो भी अपने पास संगत हल क्षेत्र आने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है, तो लिख देते हैं इसको प्रथम चतुर्थांश। इसका अपने पास काम हो गया। उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको भी ले लेते हैं। पहला अपने पास दे रखा है x माइनस वाई छोटा या बराबर है 2 के। पहले समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा। समीकरण है x माइनस वाई बराबर में 2। अब समीकरण का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता है। x बराबर जब 0 लेंगे तो y बराबर में अपने को -2 मिलेगा। इसी तरह y बराबर 0 लेंगे तो x का मान अपने को x का मान 2 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद में देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर देखो प्रथम चतुर्थांश हम लोग ले रहे हैं तो ये ऋणात्मक का बिंदु नहीं लेने के अलावा हम दूसरा बिंदु भी ले सकते हैं। क्या, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब मैं x का मान 2 ले रहा हूं तो y का मान मेरे को 0 मिल रहा है। इसी तरह x का मान अगर मैं 4 ले लेता हूं तो y का मान कितना मिल जाता है, 2 के बराबर। 4 माइनस देखो x का मान 4 ले रहा हूं तो 4 माइनस 2 बराबर में 2। तो y का मान जब मैं 2 ले लेता हूं तो x का मान मेरे पास 4 के बराबर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये बिंदु नहीं लेते हैं। एक तो बिंदु हम लोग ले लेते हैं 2,0 और एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं 4,2 के बराबर। अब चलते हैं आगे वाले में। आगे वाला अपने को दे रखा है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के। अब इसमें देखो पहले समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा। x प्लस वाई बराबर में 4 के, और यहाँ से अपने को पहले x बराबर 0 मिला तो y का मान मिल गया किसके बराबर, 4 के बराबर। इसी तरह जब y बराबर 0 लेंगे तो x का मान 4 के बराबर मिल जाएगा। और यहाँ से मेरे को बिंदु कौन सा मिला, 0,4। यहाँ से मेरे को बिंदु मिला 4,0 के बराबर। अब देखो हम लोग प्रथम चतुर्थांश में इन रेखाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमने y अक्ष ले लिया धनात्मक, और ये x अक्ष ले लिया धनात्मक। ये y हो गया, ये x हो गया। अब देखो हम यहाँ पे पैमाना ले लेते हैं, एक खाना बराबर में एक इकाई के बराबर। तो यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह 4 ऊपर भी ले लेते हैं, तो ये अपने पास 1 हो गया, ये अपने पास 2 हो गया, ये अपने पास 3 हो गया, और ये अपने पास 4 हो गया। कुल मिला के ये अपने पास 0 जो है, ये जो कटान बिंदु है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। इसको ओ से निरूपित कर देते हैं। अब एक एक रेखा को उठा के लाते हैं। देखो पहली चीज, इन व्यवरोधों का काम हो गया, प्रथम चतुर्थांश में हमने ले लिया। इस रेखा का निर्माण कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 4 का। तो 4,0 और 0,4, ये 4,0 का बिंदु है, ये 0,4 का बिंदु है। दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया तो अपने पास रेखा का निर्माण हो गया। इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो अपने पास ये रेखा है। इसका समीकरण क्या मिला, x प्लस वाई बराबर में 4 के बराबर। और यहाँ पे इस बिंदु को मैं a बिंदु नाम दे देता हूँ, इसके निर्देशांक है 4,0 के बराबर। और इस बिंदु को मैं b बिंदु नाम दे देता हूँ, इसके निर्देशांक है 0,4 के बराबर। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अपने पास x माइनस वाई बराबर में 2 है, और दो बिंदु कौन से ले लिए मैंने, 2,0 और 4,2। तो इसको भी ले लेते हैं। देखो 2,0 कौन सा बिंदु मिल गया, 2,0 यहाँ पे मिला, और 4,2, 4,2 की मैं बात कर रहा हूँ, 4,2 ही है ना, हाँ बिल्कुल। 4 यहाँ पे मिला, और 2 यहाँ पे, 2 कहाँ पे मिलेगा, 2 अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। कुल मिला के ये वाला अपने को बिंदु मिल गया। इस बिंदु को इससे मिलाया तो ये इस तरह से अपने पास ये बन गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो बिंदु है ना,
ये 0,-2 का बिंदु है, मतलब y को -2 पर ये प्रतिच्छेद करेगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये कुछ प्रतिच्छेद करने वाला है। तो इसको आगे भी मैं बढ़ाऊंगा तो इस तरह से अपने पास ये रेखा का निर्माण होगा और इस रेखा का समीकरण है x - y बराबर में 2 के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास, इसको मैं C बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक है 2,0 के बराबर, और ये जो यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा उसको भी मैं बिंदु को निकालूंगा यहाँ से। तो देखो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से x - y बराबर में 2 और x + y बराबर में 4 के बराबर ये आ गया। दोनों को जोड़ देंगे, विलोपन विधि हम लोग लगा रहे हैं, तो 2x बराबर में 6 मिल जाएगा, x का मान 3 मिल गया, y का मान भी निकालना है ना, तो 3 माइनस में y बराबर में 2 के बराबर, तो y का मान 1 मिल गया। तो ये जो बिंदु है इसको मैं नाम दे देता हूँ D, इसके निर्देशांक अपने पास मिल जाएंगे 3,1 के बराबर। अब चलते हैं आगे, संगत हल क्षेत्र निकालते हैं। तो इसमें जैसे हमने बोला कि x - y छोटा या बराबर है 2 के, तो इसको लिखते हैं समीकरण को, x - y छोटा या बराबर है 2 के, तो मूल बिंदु संतुष्ट कराएंगे, संतुष्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो x - y बराबर में 2, ये कौन सा वाला, ये वाली रेखा है, तो इसके ऊपर वाला मूल बिंदु की तरफ वाला हल क्षेत्र आएगा, तो इस तरफ वाला हल क्षेत्र अपने पास आ जाएगा। ठीक है, और अब देखो काली वाली रेखा के लिए क्या बोला गया है, x + y छोटा या बराबर 4 के, मूल बिंदु इसमें संतुष्ट कर जाता है, तो इसमें नीचे वाला हल क्षेत्र आ जाएगा। कुल मिला के अपने पास जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे छायांकित कर देता हूँ। देखो ये वाला जो हल क्षेत्र अपने पास आया, यही अपने पास उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, और इसको ही बोलेंगे हम लोग संगत हल क्षेत्र। इसके बाद में देखो संगत हल क्षेत्र आ गया, तो इसके कोणीय बिंदु भी हम लोग देख लेते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि जो भी रेखा इस हल क्षेत्र को स्पर्श करती है वो रेखा इस हल क्षेत्र में शामिल है, क्योंकि हर एक असमीका के अंदर बराबर का चिन्ह भी लिया गया है। ठीक है जी, अब देखो कौन कौन सा बिंदु यहाँ से आ रहा है, हम लोग बता सकते हैं कि एक तो बिंदु अपने को मिल गया, ये बी बिंदु, इसको सही कर देते हैं। देखो एक तो बी बिंदु मिल गया, एक अपने पास ये सी बिंदु मिल गया, एक अपने पास डी बिंदु मिल गया, और एक अपने पास ओ बिंदु मिल गया। इन सारे बिंदुओं को उठा के मैं दूसरी तरफ रख देता हूँ। तो देखिए ओ बिंदु, इसके निर्देशांक है 0,0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये सी बिंदु है जिसके निर्देशांक है 2,0। सी बिंदु के निर्देशांक है 2,0। आगे बढ़ते हैं, और ये डी बिंदु के निर्देशांक है 3,1, तो इसको भी लिखे 3,1, और एक बच गया कौन सा, बी बिंदु, जिसके निर्देशांक है 0,4। तो बी बिंदु के निर्देशांक है 0,4। उद्देश्य फलन को अब उठा के लाते हैं। उद्देश्य फलन है z बराबर में x + 2y, इसको लाते हैं, तो z बराबर में x + 2y, ये अपने पास उद्देश्य फलन दे रखा है। अब उद्देश्य फलन का इन कोणीय बिंदु पर मान निकाल लेते हैं। इस कोणीय बिंदु पर मान निकालेंगे 0 के बराबर आएगा, इस पर मान निकालेंगे तो ये 2 के बराबर आएगा, इस पर मान निकालेंगे तो ये 3 + 2 मतलब कि 5 के बराबर आएगा, इस पर भी मान निकाल लेते हैं तो ये देखो कुल मिला के 8 के बराबर आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण, तो देखते हैं कौन से कोणीय बिंदु पर अधिकतम मान मिल रहा है। 0,4 पर 8 मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि 0,8 ये जो बिंदु है ना, इस पर उद्देश्य फलन का अधिकतम मान मिला, तो यही उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।